हाउस ऑफ ड्रैगन 200 मिलियन यूएस डॉलर के बजट की बनी हुई है वेब सीरीज, जिसका पर एपिसोड बजट है वो लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर है। मतलब लगभग 160 करोड़ रुपए का एक एपिसोड। पूरी वेब सीरीज मिला जाए तो लगभग 1600 करोड़। भाई साहब बहुत होता है ये, बहुत। मतलब ये मान लो कि हर एपिसोड के बजट में एक बाहुबली बन जाए अपने हिंदुस्तान की। उसी का लास्ट एपिसोड एंड 10th एपिसोड आ चुका है लगभग 24 अक्टूबर को। और भाई लोग देखो, साफ साफ मैं बता दूं कि भारत के उन लोगों के लिए जिनको ये बड़ी बड़ी वेब सीरीज होती है, जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारी कहानियां होती है, बहुत सारे राज्य सिंहासन थ्रोन्स होते हैं, उनमें जिनको लगभग नाम तक भी याद नहीं होते ना कि भाई कौन से स्टार, कौन से ओटो हाइटावर्स, कौन से बैरेथियन, कौन से लैनिस्टर्स, कौन से टारगेरियन, मतलब बहुत ही मैंने भी बोल दी क्योंकि एक दो मुझे नाम याद हो गए। ये नाम भी याद नहीं रहते हैं, ना ही उन्हें इस टाइप की सीरीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप वाली सीरीज इतनी आसानी से समझ में आती है। और तो और इंग्लिश में भी इसलिए देखते हैं क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, टाइल मारने के लिए नहीं देखते हैं, हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है इसलिए देखनी पड़ती है। उन लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली टू द पॉइंट वीडियो बनने वाली है कि ऐसे लोग जिनका टेस्ट कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है, जो लगभग मेरी तरह थे स्टार्टिंग में, उन लोगों को ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर उनका ये वेब सीरीज देखते वक्त क्या क्या मिसकंसेप्शन हो सकता है, या फिर उनको क्या एक्सपीरियंस होने वाला है और उनको क्या चीजें ध्यान रखनी, बस वो ही आज मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन है और इस वजह से हाउस ऑफ ड्रैगन्स देख रहे हैं, तो उनको साफ साफ बता दूं कि आपको सबटाइटल के साथ ही देखनी पड़ेगी। हालांकि इंटरनेट पे अनऑफिशियल डब्स भी मिल जाते हैं, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दैट यू शुड वॉच देम। साफ साफ बोले तो इसलिए नहीं देखनी चाहिए क्योंकि भाई लोग उनके अंदर अनऑफिशियल डब है और पूरे वो जो इमोशंस का फील है वो बिगाड़ के रख देती है वो उनकी जो वॉइस ओवर डबिंग होती है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए तो बहुत बढ़िया, नहीं देखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर देखो लगभग 3, 4, 5, 6 एपिसोड तक तो मैं बोल रहा हूं कि आपको लगभग कहानी बस इतनी समझ में आने लगेगी कि हाँ ये एक खानदान अलग है, ये एक खानदान अलग है, ये राजा अलग है, ये राजा अलग है और ये सबसे बड़ा राजा है। इसकी राजगद्दी के लिए इस तरीके से तानाबूनी चल रही है, इस तरीके से खिंचतान चल रही है, बस इतना समझ में आएगा। और मैं कहूंगा पहले के स्टार्टिंग के 3 या 4 एपिसोड में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है वेट, इंतजार, वो भी 7th एपिसोड तक का। 7th एपिसोड देखने के बाद में आपको लगभग पूरी कहानी समझ में आने लगेगी और इतने गजब का इंटरेस्ट बनेगा कि 7th एपिसोड से आप 8th, 9th, 10th एपिसोड तक तो लगातार धुआंधार देखोगे। लेकिन 7th एपिसोड से पहले तक आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा, वरना भाई लोग वो हाल होगा जो मेरा हुआ था। मुझे यदि ये वेब सीरीज रिव्यू नहीं करनी होती, यदि ये मेरा काम नहीं होता, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि मैं इस वेब सीरीज को लगभग 3रे एपिसोड पे ही छोड़ चुका होता। मतलब कि मैंने जी मार मार के इसको देखा है क्योंकि बीच में इंटरेस्ट मेरा खत्म हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूं तो बोरिंग आ रहा है पूरा 1 घंटे का एपिसोड जो भी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पर एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरे एपिसोड के लिए जो चाह होती है ना, एक्साइटमेंट होती है, वो मेरा बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। लेकिन 7th एपिसोड के बाद दुनिया बदल गई मेरी। इस वेब सीरीज में एक जो चीज है वो मुझे बहुत ही खतरनाक लगी, वो ये थी कि यहाँ पे किसी को भी ना अच्छा या बुरा नहीं दिखाया गया, ना ही कोई बहुत बड़ा हीरो है, ना ही कोई मेन विलन है। सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है। यहां तक कि फिर भी 1-2 कैरेक्टर्स हैं जो कि ये हैं, इस तरीके से दिखने वाले हैं, जिनका नाम रेनेरिया है। मैं नाम फिर भी ले देता हूं, थोड़ा बहुत मुझे याद हुआ है, तो इनके साथ फिर भी एक अटैचमेंट होता है कि हाँ ये शायद पॉजिटिव है, लेकिन ये भी गलतियां करते हैं। अब इस वजह से जो क्रिएटर्स हैं, मेकर्स ने बहुत सारे जो कन्वर्सेशन वाले माहौल है ना, उनके अंदर इमोशंस डाले ही नहीं। यानी कि किसी के भी डायलॉग्स को फेवर नहीं दिया कि इसके डायलॉग को स्पेशल इमोशनल बनाया जाए या इसको हीरोइक वाला थीम दिया जाए। नो, आप अपनी तरफ से कोई भी इमोशन उस कैरेक्टर के साथ जोड़ें, ये सिर्फ आपके ऊपर छोड़ा है। वहां पे म्यूजिक डाला ही नहीं है, बिल्कुल कच्चा माल। मतलब कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल चल रहा है सामने, मूवी लगती नहीं है, वेब सीरीज लगती नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स के यदि कंपेयर करें तो गेम ऑफ थ्रोन्स में जितनी ज्यादा ब्रूटलिटी और जितनी ज्यादा बोल्डनेस थी ना, उतनी ज्यादा इसके अंदर नहीं मिलेगी। सीजन 1 के अंदर जो युद्ध लड़े जाते हैं वो सिर्फ डायलॉग से लड़े जाते हैं, आमने सामने रह के जवान से ही, बातों से ही एक दूसरे पे वार होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ब्रूटलिटी है, वो जो है वो भी खतरनाक लेवल के। मतलब सीन्स कम है पर सीन शानदार है। इसके अलावा थोड़ी बहुत नहीं, काफी हद तक की बोल्डनेस है पर कम है सीन्स, ये बोल सकते हैं बस। देखो, जब गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने देखी थी तो उसके अंदर डांस ऑफ ड्रैगन का बड़ा जिक्र हुआ था बार बार में, पर वो डांस ऑफ ड्रैगन जो क्या था वो अब पता चल रहा है इस सीरीज के अंदर। यानी कि जो हमारे अंदर 2 कैरेक्टर है इस वेब सीरीज के अंदर, प्रिंसेस रेनेरिया और किंग एमंड, किंग एगोन, हाँ किंग एगोन,
क्या यार, नाम भी ऐसे एक जैसे होते हैं इनके। इनके बीच में ड्रैगन से फाइट होती है, दोनों एक ही खानदान के हैं, इनके पास अपने अपने ड्रैगन्स हैं और उन्हीं की लड़ाई को डांस ऑफ ड्रैगन बोला गया है। हालांकि वो हमें सीजन 2 में ज्यादा देखने को मिलेगा, इस बार सिर्फ एक नॉर्मल सी झलक देखने को मिली है। जो झलक देखने को मिली है मजा आ जाता है बस। ये वेब सीरीज एंड होते होते अपने फिनाले में इतने तगड़ा सस्पेंस छोड़ के जाती है कि आप और मैं वेट करेंगे इस एपिसोड के पूरे होने के बाद में कि कब सीजन 2 आएगा बॉस, कब आएगा। लेकिन इस चक्कर में आप एक गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जो वेब सीरीज है ये एक नॉवल पर बेस्ड है, जो कि फायर एंड ब्लड जो जॉर्ज मार्टिन ने बनाई थी। अब उसके अंदर लगभग सारी कहानी ऑलरेडी सबको लोगों को पता है, जो लोग इस नॉवल को पढ़ चुके हैं। तो बहुत से लोगों जिन्होंने नॉवल नहीं पढ़ी है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको सब कुछ रिफ्रेशिंग मिलेगा। लेकिन फिर भी क्रिएटर्स हैं, जो मेकर्स हैं वेब सीरीज के, वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करें, ताकि दोनों तरह की ऑडियंस के लिए वो कंटेंट बना सके, जिन्होंने नॉवल पढ़ भी रखी है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं हमारे, जो ज्ञान फैलाने के चक्कर में अपनी थ्योरीज बता के उस नॉवल की थ्योरियां बता देते हैं, लोगों को स्पॉइलर दे देते हैं और मजा खराब कर देते हैं अच्छों का। इसलिए मेरी सलाह है कि सीजन 2 की क्यूरियोसिटी के चक्कर में कोई भी थ्योरी सुनने से पहले ही वीडियो स्किप कर देना उन लोगों की। हाँ, लेकिन फिर भी किसी को पर्सनल बहुत ज्यादा ही ऐसे वो हो रहा है कि भाई सब चुल हो रही है, हमें देखनी है, तो आप देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। देखो, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के पास ना जाते हुए मैं साफ साफ कुछ शब्दों में अपना कंक्लूजन बता देता हूं आप लोगों को। यदि आपकी उम्र 18 से ऊपर है और आप इस दुनिया में रहते हैं और आपको थोड़ा सा भी शौक है या आपने कभी भी कुछ भी कंटेंट देखने का मन हो, तो इसको जरूर 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 देख लेना। क्योंकि जो गलती लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स टाइम से स्टार्ट नहीं करके की थी, वो अब मत करना हम। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 देख के लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि उसको स्टार्ट ही करे। तो वो गलती सुधारने का बहुत बढ़िया मौका है, टाइम के साथ चलो, अभी से देखना स्टार्ट कर दो। आप डेफिनेटली इस ड्रैगन वाली दुनिया में खो जाओगे, मजा आएगा बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट हाउस ऑफ ड्रैगन। एंड के टिप्पणी में आज बस इतना ही। हमारी सादगी भरी टिप्पणी हाउस ऑफ ड्रैगन पे आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दो, अपने ओपिनियन मुझसे शेयर कर सकते हो। स्पॉइलर कोई मत देना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर जो कमेंट पढ़ते हैं उनको स्पॉइलर मिल जाता है। वार्निंग दे रहा हूं मैं। सब्सक्राइब कर देना पर प्यार से।